राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की पहली पहचान पीढ़ियों से राजघरानों से ही है। जोधपुर संभाग की ही नहीं बल्कि राजस्थान की कई सीटों पर जोधपुर राजघराने का परोक्ष और अपरोक्ष रूप से प्रभाव पिछले कई चुनावों में देखा जाता रहा है। अब हालात जरूर बदल गए हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं से रसूखात के चलते आज भी जोधपुर राजपरिवार के सदस्य गाहे बगाहे टिकटों के लिए सिफारिश करने से गुरेज नहीं करते। लोकतंत्र की बयार को जोधपुर राजघराने ने भी समझा और वक्त के साथ कदम ताल मिलाते हुए जनता की चुनी हुई सरकार में विश्वास जताया। जोधपुर राजघराने की बात करें तो तत्कालीन महाराजा हनुमंत सिंह राजनीति में बखूबी सक्रिय रहे। उनके बाद राजमाता कृष्णा कुमारी ने जोधपुर से सांसद का चुनाव लड़ा और संसद तक पहुंची। वहीं पूर्व महाराजा गज सिंह काफी समय तक भाजपा की विचारधारा से ओतप्रोत रहने के साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी रहे और भैरव सिंह शेखावत की सरकार के वक्त राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी बने। यही नहीं, एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब पूर्व महाराजा गज सिंह की सिफारिश पर भाजपा के कई टिकट उनके चहेते नेताओं को मिला करते थे। भाजपा से सूरसागर विधायक सूर्यकांता आज भी जोधपुर राजघराने की सिफारिश पर भाजपा का टिकट मिलने का एहसान मानती हैं। आज अगर एमएलए हूँ तो वास्तव में कोई क्या राजघराने की, तो जोधपुर राजघराना भी ऐसे कैसे मेरे को इज्जत दे रहे हैं, मेरे को प्यार कर रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ राजनीतिक विचारधारा में भी परिवर्तन जोधपुर राजघराने में आने लगा। इसका ताजा उदाहरण पिछले चुनाव में ही देखा जा सकता है, जब पूर्व नरेश गज सिंह भाजपा से जुड़े होने के बावजूद अपनी बहन केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी के कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद उनके लिए प्रचार किया और चंद्रेश कुमारी कांग्रेस की टिकट पर जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच गयी और वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। इतिहासकार जहूर खान मेहर की माने तो पूर्व नरेश गज सिंह राजनीति में रसूखात को निभा रहे हैं, लेकिन खुद सक्रिय नहीं हैं। जोधपुर राजघराने का राजनीति में सक्रिय भागीदारी रही है, ये बात सही है। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे वर्तमान जो पूर्व नरेश गज सिंह जी है ये राजनीति में सक्रिय है ऐसा नहीं लगता। ये अपने रिश्तों के अनुसार अगर कोई बीजेपी का उनका आदमी है तो उसको समर्थन देंगे, अगर कांग्रेस में कहीं उनका आदमी है तो उसको समर्थन देंगे। प्रदेश की राजनीति में जोधपुर राजघराने का दबदबा आज से नहीं बल्कि बरसों से कायम है। हर बार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कभी पूर्व महाराजा गज सिंह तो कभी पूर्व महारानी हेमलता राजे की चुनाव लड़ने के लिए चर्चाएं होती हैं, लेकिन चर्चाएं मात्र चर्चाएं बनकर रह जाती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दोनों पार्टियों से संबंध बने हुए हैं। राजनीति में राजघरानों का दबदबा कोई नई बात नहीं है। यह दबदबा इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखने को साफ तौर पर मिल सकता है और कहीं न कहीं जो रिश्ते निभाने की कोशिश है उससे खुद के भी कई उल्लू सीधे होते आए हैं। और हो भी क्यों नहीं, जब रसूखात निभाते हुए किसी की सिफारिश विधायक और सांसद के लिए की जाती है तो फिर उसका कुछ न कुछ गुना लाभ तो हासिल करना ही होता है। चुनावी चौसर के लिए कैमरामैन सी सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।